हालांकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक अर्जुन ही महाभारत में ऐसा पात्र है जिसको आप कह सकते बे हीरो पाटदारी है, सबको अर्जुन पसंद है। और सर्वश्रेष्ठ जो है वो तो बे कहते श्री कृष्ण। परंतु हमारे बाबा ने हमको सिखाया भाई हर एक का पक्ष समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो और दो पात्र हैं जो काफी समझदार, गुणी, विद्वान, धारणायुक्त जिनका चरित्र रहा है, तो वो है दुर्योधन और कर्ण। तो इनकी जिज्ञासा बहुत बड़ी, कैसे कैसे। तो मैंने उनको अनुभव सुना है कि मैं जब कॉलेज में था तो उन दिनों में सीरियल चलता था और दीदी माँ से बहुत मिलना होता था, तो कुछ न कुछ बातें रूरियान चलती थी। उन्होंने मुझे पूछा तो महाभारत में तुझे कौन पसंद है। आधा उनका वो पूरा होने से पहले ही मैंने बोला अर्जुन। क्यों? तो वो जो एक्टर था वो पसंद था मुझे। अब मेरे को अच्छा लगता है उसका ड्रेस वगैरह वगैरह। तो बोला भाई दुर्योधन क्यों नहीं, कर्ण क्यों नहीं। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम चिंतन करते हैं तो अर्जुन क्यों सबको पसंद है। यदि उसका बचपन से लेकर के आप अंत तक देखोगे तो सदैव श्रीमत पर चला हो। संकल्प बहुत चलाता था, परंतु भगवान ने बोला स्टॉप, तो स्टॉप हो जाता। बाकी शुरुआत से लेके अंत तक जो बड़ा भाई है इनको कहते थे भाई धर्मराज है, ये युधिष्ठिर है, सभी की विशेषता थी। बट ये शुरू से लेके श्रीमत पे है। अब दूसरा, माँ के साथ काफी क्लोज था। यदि आप गौर से वापस कभी पढ़ना अर्जुन के चरित्र के बारे में, इस प्रकार से उसका जन्म हुआ, किस प्रकार से उसकी माँ ने मन्नत मांग करके ईश्वर से उसको लिया। अब फिर दुर्योधन की भी विशेषता, जब ये ट्रेनिंग लेते थे तो भीम का और इनका कंपटीशन सदैव रहता था और ये हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में ही आगे आता था। तो इनका जो गुरु थे उनको भी पसंद था ये दुर्योधन। वास्तव में उसका नाम दुर्योधन नहीं है। हाँ, तो ये भी माँ से बहुत क्लोज। 100 भाई परंतु ये सबसे माँ से क्लोज, अति क्लोज। तो दोनों की सेम कॉमन विशेषता है, माँ से बहुत क्लोज, गुरु का भी आज्ञा मानने में ये नहीं। जब पढ़ाई पढ़ते थे, फिर जब जो जो बड़े होते गए त्यों त्यों संग का रंग बाबा बोलते हैं ना। परंतु यदि देखने जाए तो जैसे घर में कई बच्चों का ऐसा होता है ना, भाई इसको मम्मी ज्यादा प्यार करती है। लास्ट जब पासिंग आउट इनका सेरेमनी है उसमें भी हालांकि दोनों का प्रदर्शन इक्वल प्रसंग आता है, बट फर्स्ट कौन? अर्जुन। तो ये डिस्टर्ब हो गया और द्रोणाचार्य के पास गया, मेरे साथ ही क्यों ऐसे बचपन से हो रहा है, पार्शियलिटी, सब कुछ इतना अच्छा करके भी वही क्यों आ गया। तो इनका गुरु ने मुस्कुरा के सिर पे हाथ रख के कहा क्योंकि वो अर्जुन है, बस इतना ही है, और कोई उत्तर नहीं दिया। तो ये जो बाबा कहते हैं कि वो उस घड़ी से इनका मन में एक बीज पड़ गया, किस चीज का? ईर्ष्या का, प्रतिशोध का, क्रोध का और अभाव का। मेरे से कोई प्यार नहीं करता है। घर गया माँ के पास, खूब रोया, माँ को बोला इतना सब करके भी, यहाँ भी करते हैं ना सब, इतना सब करके भी हमको देखो सुनना ही पड़ता है।
तो इसने भी अपनी माँ को, तो उसकी माँ ने उसको बोला, भाई अर्जुन से सीख कुछ, माँ भी मेरे से नहीं। तो फिर ये फ्रीक्वेंसी वाले सेम लोग उनको मिल जाते। कौन मिला फिर उसको? मामा मिल गया, है ना। सेम फ्रीक्वेंसी, तुझे कोई वैल्यू नहीं करेगा। ये सारे एक ग्रुप वाले हैं। मैं ही हूं जिसको तेरे टैलेंट का पता है। ये धीरे धीरे सेम फ्रीक्वेंसी वाले जो है वो एक ग्रुप बनता जाता है। और ये जो भ्रष्टाचारी स्वभाव वाले हैं ना, वो इसी टाइप के लीडर को चुनते हैं ताकि हमारा किसी को मालूम नहीं पड़े। तो इसको लगा, देखो माँ को मेरी वैल्यू नहीं, बाप को तो दिखता ही नहीं है कितना मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है। मामा ने बोला, मैं समझू, मैं तुझे राजा बना के रहूंगा हस्तिनापुर का सिंहासन पे, तू टैलेंट है तेरे में। तो यहाँ भी ऐसे बहुत मिल जाते हैं ज्ञान मार्ग में। अब तो इस पद के यहाँ थोड़ी आप, तो हम भी भ्रमित होते होते फिर उसी भ्रम में जीने लगते। जैसे दुर्योधन, इतना विश्वास मामा के ऊपर, यही है भगवान। मामा ने बोला मना होगा ही होगा, तो जैसे मामा ने बोला ऐसे करता गया करता गया करता गया, लास्ट तक समझ में नहीं आया इसको। तो ऐसे अनेक प्रसंग है, परंतु मेरा फिर भी उससे स्नेह है। उनको मैंने कहा, तो क्यों मिसअंडरस्टूड? अगर किसी ने उसका सुन लिया होता था अर्ली इन हिज लाइफ, तो शायद ये चित्र अलग होता था। तो फिर वहां फिर से ड्रामा नाम का आ जाता है, भाई इनका यही पार्ट है, कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे सेम कर्ण का भी यदि देखो, ये दोनों का तो कॉमन है भाई, माँ से क्लोज। इनका तो माँ ने ही उसको तेज दिया था, तो इसीलिए भी फिर भी सूत पुत्र है। सेम माँ, अर्जुन की माँ और इनकी माँ सेम, बट अभी किसी को मालूम पड़ गया सूर्य से मुझे पुत्र हुआ है। तो कई बार ईश्वर से गिफ्ट मिलती है, वो रख भी नहीं सकते, ये भी श्राप है। अर्जुन से श्रेष्ठ था वो, विशेषताएं भी बहुत थी, दान करने में श्रेष्ठ। और मिक्स किसके साथ हो गया? तो सेम फ्रीक्वेंसी, मेरे साथ अन्याय किया है। मैं बन सकता हूँ राजा, बट मुझे डाउन करने के लिए जबरदस्ती मेरे साथ ये अन्याय कर दिया। अब दो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई एक पॉजिटिव के सामने। ये तो मैंने शायद बीच में क्लास में शायद कहीं सुनाया था कि महाभारत के दरमियान जब वापस ही अपनी माँ के पास गया, तो उसकी माँ ने कहा, भाई तू कृष्ण को फ्रैंकली पूछ, मेरे में कमी क्या है, वो बताएगा तुझे, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है शुरू से लेकर। तो ये गया था उनको मिलने रूम में, क्यों मेरे साथ ही कैसा हो रहा है। कृष्ण ने कहा, तेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। बोला, नहीं नहीं नहीं, तेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, जितना तेरे भाग्य में है उतना तुझे मिला है और आगे भी मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे वो नहीं। उसकी भेंट में कंपैरिजन में आ गया, वो ऐसा क्यों और मैं ऐसा क्यों। चलो फिर तेरे को उसको बोला, एक रास्ता निकालते हैं। तुम्हारा एक कजिन ब्रदर है, तो इनको कितना 5 गांव बोला ना, 5 छोटा गांव दे दे, मैटर एंड्स, नो युद्ध नथिंग, इतना खर्चा होगा सब होगा। अभी तो मैं एक सुई भी नहीं दूंगा इसको। तो यदि आप देखो इन तीनों के चरित्र को, है तीनों बाबा के ही बच्चे। तो बहुत साल पहले बाबा ने मुरली में कहा है कि संपूर्ण महाभारत जो है युद्ध, वो अभी चल रहा है। यही है सब कुछ, अभी अपने को चेक करना है
कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी वाले लोगों के साथ हैं। और हकीकत है ये, गलत संगत में आकर के गलत व्यक्तियों को गुरु बनाना, गलत व्यक्तियों को एनकरेज करना और सुबह से रात तक केवल 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 नेगेटिविटी का ही व्यापार करना, तो फिर आज मुरली में जो है इन्होंने बताया रहेगा। इतना महीन है ये चीज, इसके ऊपर चाहो उतना महीनों आप सोच सकते हैं। तो बाबा ने बोला खराब नहीं हुआ है, संकल्प बुरे नहीं, खराब नहीं, वेस्ट। तो इसीलिए जब अंत में उनकी माँ ने कहा कि तुमने सारे मेरे बच्चे, मेरा कुल का विनाश कर दिया, वो दोनों का जो संवाद है वो माँ आक्रांत करती है कि तुझे क्या मिला। तो बाबा का एक मुरली में एक लाइन आई थी कि बाबा सब कुछ देख करके जान करके भी अनजान होता है, बट श्री कृष्ण कुछ कहते नहीं, मुझे सुनना है, जवाब चाहिए मुझे, मेरा सारा कुल समाप्त हो गया, तुम सब जानते थे, वर्तमान भूत भविष्य त्रिकालदर्शी, तुम चाहते तो रोक सकते थे। और इसने कहा नहीं माता, आप मुझे सजा दे दो, और इसको फिर श्राप देती हो। तो कई बार भगवान जो है जानते हैं, तो कहने का भाव ये है कि भगवान चाहे तो सब कर सकते हैं पर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है एंड रिजल्ट क्या है। जब हम कहते हैं कि मुझे मास्टर भगवान की पदवी दिया गया है, शालिग्राम है, तो भगवान के जैसे सोचना सीखना चाहिए। तो इसीलिए अर्जुन बुद्धि बनना है। कई लोग मैं देखता हूँ इतना संकल्प चलाते, देख करके मुझे रहम आता है, इतना टाइम कितना गवा रहे टाइम, बाप रे बाप, अद्वितीय। इतना कोई टाइम वेस्ट करता है संकल्प चलाने में, लंबा लंबा मैसेज लिखेंगे, लंबा लंबा ईमेल लिखेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि जो भी घड़ी पास हो रही है वो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ भी नहीं कर पाएगा पीछे के सेकंड में जा करके। तो तब जा करके ये लाइन बार बार आती है कि ओटे सो अर्जुन, मतलब जो सयानप जिसमें है, क्योंकि बहुत आर्ग्यू कर रहा था, लॉजिक ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ये कैसे करूं, तब इसको कहना पड़ा माम एकम शरणस, तू मेरे सरेंडर हो जा बुद्धि से। जो बात मुझे देह छोड़ने के 3 दिन पूर्व दीदी माँ ने कही, बेटा तू सरेंडर हो जा भगवान को बुद्धि से, सब बाबा के ऊपर छोड़ दे, बुद्धि से सरेंडर हो जा। तो जब सरेंडर हुआ तब गति सदगति में जा पाया। तो हम किस स्टेज में हैं वो सोचो पहले। सालों साल यहाँ निकाल दी, अमूल्य जीवन, अब तक भी किस स्टेज में कहाँ तक पहुंचे, तो ये सोचना चाहिए।